प्रेज द लॉर्ड आप सबों को। और आज का हम जो बाइबल अध्ययन है और उसका विषय है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उस विषय में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे परमेश्वर की परिभाषा क्या है, क्या परमेश्वर में होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होता है कि परमेश्वर का मतलब होता है परम ईश्वर। और जैसे कि वचन भी कहता है, हम देख लेंगे 1 कुरिन्थियों 8:5 उसका 6वां पद में लिखा है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। तो वचन बताता है कि एक ही परमेश्वर है और वो है हमारा पिता। और वैसे तो बहुत सारे इस संसार में, आकाश में, इस पृथ्वी पर ईश्वर कहलाते हैं, पर वास्तव में वो ईश्वर नहीं है, पर एक ही परमेश्वर है। और परमेश्वर का मतलब है कि वो मनुष्य से परे होना चाहिए, उसमें ऐसी क्वालिटी होना चाहिए कि वो अंधों को आँख दे सके, जीवन दे सके, नई सृष्टि कर सके और वो बहुत अद्भुत कार्य को कर सके और उसके लिए कोई भी काम असंभव ना हो, उसको हम परमेश्वर कहते हैं। और मनुष्य के लिए तो मनुष्य कभी किसी को आंखें नहीं दे सकता, पैर नहीं दे सकता, उसको जीवन नहीं दे सकता, परंतु परमेश्वर ये सब कुछ कर सकता है। तो हमारा जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उनमें ये सब बातें होना चाहिए, वो सब कुछ कर सकता है। तो जैसे कि आगे और वचन कहता है कि एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हुए। तो वचन बताता है कि परमेश्वर है जो एक ही है, हमारा पिता, और प्रभु एक ही है जो वो है प्रभु यीशु मसीह। और हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वही सच्चा ईश्वर है। जैसे कि यूहन्ना 1 में ये वचन में लिखा है कि वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन जो है वो देहधारी होकर आया। जैसे कि हम जब यूहन्ना पूरा पढ़ते हैं 1 अध्याय, तो उसमें यही सब दिया गया है वचन के ऊपर कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन के ऊपर बताया गया है और वही वचन जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी, हमें बनाया, मतलब हमें तो उसने अपने हाथों से बनाया, परंतु जो पूरी सृष्टि को हम देखते हैं, पृथ्वी को, वो सब परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा बताया। तो वही जो शब्द था वो देहधारी होकर इस दुनिया में आया और वो था प्रभु यीशु मसीह। और हमने ये भी देखा वचन में कि यूहन्ना 1:18 पद कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु यीशु मसीह ने उसे प्रकट किया। वो जब देहधारी होकर इस दुनिया में आया और हमने जब उसको देखा, उसके कार्यों को, तब परमेश्वर उसमें प्रकट हुआ। तो हमने जो देखा कि यीशु मसीह जो थे, उनके पास बहुत सारी अलौकिक शक्तियां थी, अधिकार थे, वो आश्चर्य कर्म करते थे और उन्होंने बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला और उन्होंने पाप भी क्षमा किया। उन्होंने जो व्यवस्था थी मूसा के द्वारा, उसे भी वो उसको बदलने का अधिकार था, मुर्दों को जिलाने का अधिकार था। तो ये सब अधिकार उस यीशु के पास थे और उसने सिद्ध भी किए। और उसको जब हमने देखा तो हमने जाना कि यही परमेश्वर है और उसने बहुत सारे कार्यों को करा जिसको हम देखेंगे बारी बारी। परंतु वचन क्या कहता है, यूहन्ना 1:25 पद में लिखा है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वह संसार में भी ना समाती। तो यीशु मसीह ने संसार में जब थे तो बहुत सारे कार्य किए
और अगर उनको एक एक को लिखा जाता तो इस संसार में भी वो बुक नहीं समा पाती। और इसलिए बहुत थोड़े से जो हैं उनके आश्चर्य कर्म और उनके कार्यों को बाइबल में लिखा गया है। यीशु मसीह ये नहीं कि जो काम जो बाइबल में बस उतना ही किए और नहीं किए, उसके अलावा भी उन्हें बहुत सारे काम किए। तो हम उनके जो कार्यों को कुछ हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। जैसे कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह थे, उनको प्रकृति पर अधिकार था, वो पूरे संसार का अधिकारी था। जैसे कि हम एक उदाहरण देख लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब कान्हा के विवाह में गए तो वहाँ पर जब दाख मधु कम पड़ गया तो उन्होंने पानी से ही दाख रस बना दिया था। सिर्फ पानी को भरवा दिया अपने सेवकों से, और पानी जब वो भर गया और बोले इनको ले जाके बांटो, और वो बहुत ही टेस्टी दाख रस बन गया। यीशु मसीह को वो अधिकार था कि वो कुछ भी कर सकते थे। फिर हमने देखा जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को नाव से भेज दिए कि तुम लोग आगे जाओ और मैं आता हूँ बाद में, और जब बीच झील में वो नाव पहुँच गई तो आधी रात को चौथे पहर में यीशु मसीह पानी पर चल के आने लगे, और पानी में चलकर आने लग गए तो सारे लोग फिर डर गए। वहाँ हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह पानी को दाखरस तो बना सकता है पर पानी के ऊपर चल भी सकता है। हमने उसकी सामर्थ्य को देखा। फिर हम ये भी जानते हैं कि जब नाव में यीशु मसीह जा रहे थे अपने चेलों के साथ, बहुत तेज आंधी आई, तो तब यीशु मसीह ने वो आंधी को शांत कराया, उसे डांटा। क्यों? क्योंकि वो उसको अधिकार था, वो कुछ भी कर सकता था, तो उसने पूरे अधिकार के साथ उस आंधी को शांत करवाया। फिर हम देखते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको इतना बढ़ा दिया कि 5000 से भी ज़्यादा लोगों ने उसे खा सका। तो बड़े सामर्थ्य के कामों को लोगों ने देखा। एक बार और देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जाते रहते हैं, तो एक पेड़ में फल नहीं मिलते हैं उनको, और वो पेड़ को श्राप देते हैं और फिर वो चले जाते हैं वहाँ से, और जब लौटते हैं तो देखते हैं वो पेड़ सूख जाता है, तुरंत सूख जाता है। तो यीशु मसीह के हाथ में ये अधिकार भी है कि वो किसी को भी सुखा भी सकते हैं, किसी को भी फलवंत कर सकते हैं। तो हमने ये देखे प्रकृति पर अधिकार था हमारे प्रभु यीशु मसीह का। फिर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि यीशु मसीह जानते थे कि कौन कहाँ है, क्या चीज़ें कहाँ पर हैं। तो उसको हम देखते हैं कि जब जो चेले थे उन्होंने पूरा समय जाल डाल के मच्छियों का रास्ता देखा, एक भी मच्छी नहीं उनके जाल में फंसी। तब यीशु मसीह ने उनको जब जगह बताई कि तुम यहाँ जाल डालो तो पाओगे, तो वो चेलों ने सही में वो जब जाल डाला यीशु मसीह के कहने पर, तो बहुत सारी मछलियों को पा लिया। तो ये पता चलता है कि यीशु मसीह जानते थे कहाँ क्या चीज़ है। फिर हम देखते हैं एक और उदाहरण कि नतनेल के बारे में। तो जब वो यीशु मसीह के पास आ रहा था नतनेल, तो उसको देखते साथ यीशु मसीह ने बोले कि ये एक सच्चा इस्राएली है और इसमें कपट नहीं है। तो वो पूछने लगा कि तुम मुझे कैसे जानते हो प्रभु? तब वो बोलता है कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम अंजीर के पेड़ के पास थे। तब वो एक बहुत ही अच्छी गवाही देता है और प्रभु यीशु मसीह को वो पवित्र जन कहता है। और इस तरह हम देखते हैं कि एक बार सामरी स्त्री जब कुएं में बैठी थी, तब प्रभु यीशु मसीह को गलील जाना था, परंतु वो सामरिया में होकर गया। क्यों होकर गया? क्योंकि वो जानता था कि एक सामरी स्त्री वहाँ पर कुएं पर मिलेगी और उसके जीवन को बदलना था और उसके द्वारा पूरे गांव में कार्य होना था। तो वो गलील तो गया, परंतु सामरिया होते हुए गया और उस स्त्री से बात करी, मुलाकात करी, और उस स्त्री का जीवन बदल गया। फिर हम देखते हैं मन की बात जानते थे। प्रभु यीशु मसीह मन की बात जानने वाले थे, और ये ईश्वर में एक क्वालिटी होना चाहिए, वो थी यीशु मसीह में। जब आपस में कई लोग बातें करते थे तो प्रभु यीशु मसीह मन की बात जान जाते थे। जब यीशु मसीह ने लकवे के मारे को वो चंगा किया, बोले जा तेरे पाप क्षमा हुए,
तो वहाँ के लोग कुड़कुड़ाने लगे कि ये इसको कहाँ से पाप क्षमा करने का अधिकार मिल गया। तो वो फिर उनकी बात, मन की बात जानकर बोलते हैं कि तुम लोग अपने मन में बुरी बुरी बातें क्यों सोच रहे हो, क्यों कह रहे हो। तो यीशु मसीह ने मन की बातों को जाना। फिर जब उसको एक स्त्री ने आकर छुआ विश्वास के साथ कि मैं इसको छूने से, इसके वस्त्र को छूने से चंगी हो जाऊंगी, तब प्रभु यीशु मसीह ने जान गए, क्योंकि वहाँ छूने वाले तो बहुत सारे थे, पर वो जान गए कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है और वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। तो आखिर में पता चला कि एक स्त्री ने उसको छुआ था और उसके अंदर से सामर्थ निकली थी चंगाई की, और वो स्त्री चंगी हो गई थी। तो प्रभु यीशु मसीह सबके मन की बातों को जानता है, और हम भी क्या सोच रहे हैं वो हमारे मन की भी बातों को जानता है। फिर हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में 2 बार आकाशवाणी भी हुई। एक बार जब वो बपतिस्मा लेकर आए तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, आवाज़ आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूँ। फिर दूसरी बार जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था, उसके साथ एलिया और मूसा भी थे, और तब फिर से यह एक बार और आवाज़ आई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ और तुम इसकी सुनो। 2 बार आवाज़ आई। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी करी कि जो परमेश्वर से मेल खाती हुई चीज़ें थीं। जैसे कि हम जानते हैं डैनियल की पुस्तक में परमेश्वर ने उंगलियों से लिखा, और उसके बाद हम देखते हैं कि 10 आज्ञाएं भी परमेश्वर ने उंगली से लिख कर दी थी मूसा को। तो उसी तरह जब हम देखते हैं एक पापनी स्त्री को यीशु मसीह के पास लाया गया, तब वो उंगलियों से कुछ नीचे लिखने लगे, और उसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग वहाँ से चले गए थे। अब ये क्या लिख रहे थे ये तो कोई नहीं जानता है, परंतु वो उंगलियों से कुछ लिख रहे थे, और वो इतना प्रभावशाली था कि लोग वहाँ से चले भी गए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह थे, जब जन्म का अंधा उनके पास आया चंगाई के लिए, तो उन्होंने थूका, मिट्टी को सान कर उसकी आंखों पर लगा दिया। तो उस बात से ये दिखा रहा था हमारा यीशु मसीह, उसने हमको भी अपने हाथों से रचा, हमारे एक एक अंगों को बनाया है उसने अपने हाथों से। और जो जन्म का अंधा था उसकी भी आंखें उसके स्थान पर नहीं थी, तो उसे बनाना था, तो उसने मट्टी सानी और उसको वो लगा दी आँखों की जगह में, और उसकी आँखें बन गई। और इस तरह हमने जाना कि वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो नए अंगों को भी रच सकता है, नया हमको शरीर देता, नया मन दे देता है वो। तो इस तरह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ही हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो भविष्य की बातों को जानने वाला था। ये नहीं कि वो कुछ भी आगे का चीज़ नहीं जानता, वो जानता था। जैसे कि उसको कौन पकड़वाने वाला है वो जानता था। जैसे कि यूहन्ना 13, 26 और 27 पद में हम देखते हैं कि वो अपने चेलों से बात करते करते बता भी देते हैं कि मुझे कौन पकड़वाएगा, और वो यहूदा इस्करियोती की तरफ इशारा भी कर देते हैं कि आने वाले समय में मेरा ही मित्र, मेरे साथ रोटी खाने वाला व्यक्ति ही मुझे पकड़वाएगा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो दुख उठाएगा, कैसे अपने चेलों को हमेशा बताया करते थे कि मैं बहुत दुख उठाऊंगा, मारा जाऊंगा और तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। ये अपने बारे में पहले से ही बताया करते थे। और फिर उसके बाद वो अंत की भविष्यवाणी भी उन्होंने किया मत्ती 24 में कि अंत के समय में क्या क्या होने वाला है। तो उन्होंने बहुत सारी बातों को बताई जो कि सही भी हो रही हैं। जैसे कि भरमाने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनाई देगी, जाति जाति पर लड़ाई करेगी और राज्य राज्य पर लड़ाई करेंगे, और भूकंप आएंगे। जो मसीह के लोग होंगे उन पर क्लेश आएगा, उनको पकड़वाया जाएगा, उनको मारा जाएगा, और सब जाति के लोग नफरत करेंगे। और सही में इस समय बहुत नफरत बढ़ रही है।
और झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ जाएगा। और जो सुसमाचार है राज्य का, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, वो सारी जातियों में फैल जाएगा, तब इस दुनिया का अंत आएगा। और हम देखते हैं वचन इस समय बहुत तेजी से फैल रहा है, चारों तरफ हर जाति, हर देशों में, कोने कोने में वचन फैल रहा है। भले ही शैतान कोशिश कर रहा है, रुकावटें कर रहा है, परंतु वचन जगह जगह फैल रहा है। जैसे वो वचन पढ़ा जाता था ना कि तुम मेरे गवाह होगे इस छोर से उस छोर तक, तो हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि कैसे होगा ये, परंतु अब जब हम देखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, मोबाइल के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा हम इस छोर से उस छोर नहीं भी जा पा रहे हैं, पर हमारी गवाही चली जा रही है। देश विदेश लोग एक दूसरे को सुन रहे हैं। और जैसे मैं भी सुनती हूँ ढेर सारे प्रचारकों का, जिनका कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम उनके आमने सामने कभी होंगे, परंतु हम उनके वचनों को सुन पा रहे हैं, तो ये बहुत खुशी होती है। तो ये परमेश्वर का अंत का समय ही है जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, और उनका सुसमाचार फैल रहा है। फिर हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को तक जिलाया, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। जैसे कि एक विधवा थी और उसका इकलौता ही बेटा था और वो मर गया था, तो यीशु मसीह ने उसको देख के उस पर तरस खाया और उस बच्चे को वहाँ पर हाथ दे के, उसको आवाज़ दे के उठाया, और वो उठ गया, जीवित हो गया, और उसकी माँ को सौंप दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा की सुधि ली और उसके बच्चे को जीवित किया। फिर हम देखते हैं एक अधिकारी की पुत्री थी जो मर चुकी थी, और उसको प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। फिर हम देखते हैं जो लाजर था, उनका मित्र था, वो मर गया था, और उस चौथे दिन उसको प्रभु यीशु मसीह ने जिलाए थे, और यहाँ तक कि वो भी स्वयं मर गए थे और तीसरे दिन वो जी उठे थे। तो परमेश्वर में ये क्वालिटी होना चाहिए, वो उसमें थी, और वो जीवित करने वाला भी परमेश्वर था। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी दुष्ट आत्माओं जो लगी थी लोगों में, वो उसके पास आते थे, यीशु मसीह के पास, और वो उन लोगों को उससे छुटकारा देते थे। एक बार बहुत ही बुरा जो दुष्ट आत्मा लगी थी एक व्यक्ति में, उसमें सेना थी पूरी, और यीशु मसीह जब उसके पास जाते हैं तो उसको छुटकारा देते हैं, और उसमें बहुत बड़ी सेना रहती है, और जो हमारे यीशु मसीह हैं उसको छुटकारा देते हैं उन दुष्ट आत्माओं से। और इसी तरह हम देखते गूंगी दुष्ट आत्मा थी एक व्यक्ति में, और उसको भी यीशु मसीह ने निकाला और वो बोलने लग गया। और फिर एक लड़का था, उसमें मिर्गी की दुष्ट आत्मा थी, और वो उसको आग में गिराती थी, पानी में गिरा देती थी। तो इस तरह दुष्ट आत्मा लगे हुए बहुत सारे लोग उनके पास आए, और यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को उनसे निकाल दिया। और ताज्जुब की ये बात रहती थी कि जब यीशु मसीह वहाँ जाते थे तो वो दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगती थीं, और वो पहचान जाती थी कि परमेश्वर का पवित्र जन है, ये परमेश्वर का जन है। इस तरह करके वो चिल्लाने लगती थी कि तू हमको अभी से दुख देने आ गया, यानी कि उसके पास अधिकार है। तब तो वो चिल्लाती थी कि ये चाहेगा तो हमें वो अतः कुंड में अभी से डाल देगा। तो वो उससे विनती भी करती थी कि हमें मत डालना उसमें। तो इस तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को भी निकाला। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारी शारीरिक चंगाई भी किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे, एक राजा का कर्मचारी का पुत्र था, उसे चंगा किया। फिर जो उनका चेला था पतरस, उसकी सास को बुखार आ गया था, ज्वर, तो जो वहाँ गए उसको चंगा किया, और वो सेवा करने लग गई। फिर कोढ़ी आया उनके पास, और वो उसने प्रभु यीशु मसीह से चंगा होने के लिए कहा, और यीशु मसीह ने उसको छू के चंगा कर दिया। और इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने और भी कोढ़ियों को चंगा किया। फिर एक 38 वर्ष से एक रोगी था, उसको भी उठा के खड़ा कर दिया। फिर 12 वर्ष से बीमार औरत, लहू बहने की बीमारी, उसको चंगा कर दिया।
बहुत सारे ऐसे आश्चर्य कर्म किए। अंधों को उन्होंने आंखें दी, जो अंधे लोग आते थे उनको वो आंखें देता था। और बहुत सारे बहरे लोग आते थे, यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी। और वो कुबड़ी स्त्री का भी जिक्र है कि कुबड़ी स्त्री उसके पास आई, 18 वर्ष से वो कुबड़ी थी और प्रभु यीशु मसीह ने उसे भी चंगा किया। इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किए। तो आज के अध्ययन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह में वो सारे गुण थे, वो सारी बातें थी जो एक सच्चे ईश्वर में होना चाहिए। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा ईश्वर था। वो अपने वचनों को अधिकार के साथ बोलते थे, जो बोलते थे वो हो जाता था, जैसा चाहते थे वैसा हो जाता था। उनको सब चीज़ों का अधिकार था। वो पाप क्षमा भी कर सकते थे लोगों का, वो रोगियों को चंगा कर सकते थे, वो सब कुछ जो इस सृष्टि पर पूरे में अधिकार था यीशु मसीह का। तो हम ये सारी बातों को जो हमने देखा तो उससे हमने जाना कि यीशु मसीह ही हमारा सच्चा ईश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है और उसी के द्वारा ही हम स्वर्ग जा पाएंगे। जो उस पर विश्वास करेगा तो यानी कि वो परमेश्वर पर विश्वास करेगा, जो उसको ग्रहण करेगा परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा। तो हमारा त्रिएक परमेश्वर है, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही हैं, जो अलग अलग समय में कार्य को किए हैं। अभी समय है पवित्र आत्मा का। पहले उनके चेलों के साथ यीशु मसीह थे, आज हमारे साथ हमारा पवित्र आत्मा है। उनके जाने के बाद पवित्र आत्मा इस संसार में हर लोगों की सहायता करता है। जो उसके पीछे पीछे चलने वाले चेले हैं, जो उसके लोग हैं, वो पवित्र आत्मा उन सब की सहायता करता है। और जब भी हम उसे पुकारते हैं वो हमारी सहायता करता है, हमें मदद करता है कि हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे वचनों को पढ़ें, उसको समझें। तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। यीशु मसीह जब इस संसार से जा रहे थे, ऊपर उठा लिए जा रहे थे, तो उन्होंने यही आज्ञा दी थी कि अब जो मैं मर के जी उठा हूँ, तो मुझे पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अब मुझे दिया गया है, इसलिए तुम्हें अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ सब लोगों का और चेले बनाओ, और पवित्र आत्मा जो है मेरे जाने के बाद आएगा और तुम्हारी वो सहायता करेगा। तो उसी की आज्ञा को हम मानते हैं और उसके सुसमाचार को सारी दुनिया में फैला रहे हैं। तो परमेश्वर पिता हम सबको आशीषित करे सुंदर वचनों के द्वारा, और हमारे यीशु मसीह सदा हमारे साथ रहे और हमारे अगुवाई करता रहे, हर एक की अगुवाई करता रहे। और आप सबों को आशीष दे परमेश्वर। शाबाश।